हेलो स्टूडेंट, तो आइए आज हम लोग देखते हैं वेक्टर। ठीक है। और वेक्टर में ये क्वेश्चन है, इसके पहले थोड़ा सा एक तो पॉइंट है उसको सीख लेते हैं। वेक्टर में चल रहा था सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला सेक्शन फार्मूला सेक्शन फार्मूला क्या होता है? तो इसमें दो टाइप के होंगे। एक होगा इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन इंटरनल डिवीजन तो इंटरनल डिवीजन क्या होगा जरा देखिए। ठीक है, इसको बोलते हैं अंतः विभाजित, हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये कोई क्या है, O के सापेक्ष स्थिति सदिश इसका कितना है P, यानी कि इसको कह सकते हैं OP वेक्टर। OP वेक्टर। ठीक है, और ये कोई पॉइंट है जिसको कहेंगे A, और ये पॉइंट है जिसको कहेंगे B। इसका सदिश A वेक्टर, इसका R वेक्टर और इसका स्मॉल B वेक्टर। ठीक है, ध्यान रखना है। और A से यहां तक क्या गया, P तक गया है, यानी कि इसकी डायरेक्शन इधर, और ये यहां पे P से लेकर B तक गया है। और ये A और B पॉइंट को m रेशियो n में कट करता है। ठीक है, तो देखिए जरा इसके लिए क्या होगा, OP वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर बराबर। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है ये जो पहला रेशियो है m, उस रेशियो का इस वाले वेक्टर से मल्टीप्लाई, तो यहां पर कितना होगा MB वेक्टर। ठीक है, फिर प्लस ये जो सेकंड वाला रेशियो है उसका मल्टीप्लाई पहले वाले रेशियो से, यानी कि MA वेक्टर, और डिवाइड बाय ये जो रेशियो है उसका नीचे क्या करेंगे, समीशन करेंगे, तो m प्लस n होगा। यही क्या होता है, इंटरनल डिवीजन के लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आते हैं जरा एक्सटर्नल के लिए। तो एक्सटर्नल क्या होता है, ध्यान देना है। एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन क्या होगा जरा देखते हैं। ये क्या है, O पॉइंट है, और ये क्या है हमारा P पॉइंट है, P पॉइंट, और इसको R वेक्टर, और ये जो पॉइंट है वो हमारा है B, और ये पॉइंट है वो हमारा है A। ठीक है, तो O से A यानी कि A वेक्टर, O से B यानी कि स्मॉल B वेक्टर, और ये क्या है R वेक्टर। और यहां पर ये चीज ध्यान देना है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है, A to B यानी कि P से A की लेंथ कितनी है m, और ये लेंथ कितनी है n। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसके लिए क्या होगा, इसके लिए भी हमें ध्यान रखना होगा क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर ये जो पहला वाला रेशियो है m, तो OP वेक्टर बराबर R वेक्टर, यानी कि ये बाहर की ओर क्या कर रहा है, इसको विभाजित कर रहा है A और B को, तब के लिए बात कर रहा है, ये उसी को बोलते हैं एक्सटर्नल, यानी कि बाह्यतम विभाजित। तो यहां पर क्या होगा, m इंटू दूसरा वाला वेक्टर, फिर माइनस, ठीक है, इस पे रहेगा माइनस, ध्यान रखना, और n इंटू A वेक्टर डिवाइड बाय वो जो रेशियो दिया है उसका डिफरेंस नीचे करते हैं। तो ये हमारा एक्सटर्नल के लिए फार्मूला होता है, इस बात को जरा ध्यान रखें। तो आइए देखते हैं अब जरा इस क्वेश्चन में समझते हैं कि हमें क्या कह रहा है। ठीक है, सेक्शन का मतलब होता है खंड सूत्र। तो इसका सॉल्यूशन अब हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ये इसमें क्वेश्चन में दिया है कि दो बिंदु P और Q जिनके स्थिति सदिश OP वेक्टर 3A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर और OQ वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर है, जो एक ऐसे बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए जो P और Q को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के रेशियो के अनुपात में है। ठीक है, तो उसमें हमें
निकालना है अंतःविभाजन और बाह्यतम विभाजन को। तो सबसे पहले बात करते हैं अंतःविभाजन यानी कि फर्स्ट वाले की, ठीक है। तो इसके लिए जरा ध्यान देना, OP वेक्टर बराबर 3A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर, OQ वेक्टर बराबर A वेक्टर प्लस का B वेक्टर। तो आइए जरा लेते हैं यहाँ पर, ये हमारा कौन सा पॉइंट है P और ये पॉइंट Q है और ये A पॉइंट जो है वो R है, ठीक है। अंतर विभाजित कर रहा है दो बिंदुओं को, तो यहाँ पर मैंने R पॉइंट ले लिया। P का यहाँ पे क्या है पॉइंट 3A वेक्टर माइनस का 2B वेक्टर और Q का A वेक्टर प्लस का B वेक्टर, ठीक है। और इसका जो रेशियो है वो कैसे है, ये रेशियो m है और ये रेशियो जो है वो क्या है n। तो आइए जरा देखते हैं, फार्मूला लगाते हैं क्या होगा। तो यहां से निकालेंगे OR वेक्टर इज इक्वल टू m इंटू A वेक्टर, सॉरी दो अनुपात 1 है ना, तो ये 2 होगा और ये होगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा 2 इंटू A वेक्टर प्लस B वेक्टर, फिर यहां से होगा प्लस 1 इंटू 3A वेक्टर माइनस का 2B वेक्टर। तो यहां से होगा OR वेक्टर इज इक्वल टू 2A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर प्लस 3A वेक्टर माइनस का 2B वेक्टर। 1 के इसके साथ मल्टीप्लाई तो वही नंबर होगा, 2B वेक्टर से 2B वेक्टर कैंसिल होगा। अच्छा एक बात और है, एक मिनट, जिसका रेशियो होता है उसको ऐड भी तो करना है, यहाँ पर रेशियो को ऐड भी तो करना है, तो 2 + 1 यानी कि नेक्स्ट टाइम होगा OR वेक्टर इज इक्वल टू 2A वेक्टर प्लस का 2B वेक्टर प्लस 3A वेक्टर माइनस का 2B वेक्टर और डिवाइड बाई 3, 2B से 2B काट दो, OR वेक्टर इज इक्वल टू ये होगा 5A वेक्टर डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो ये है अंतःविभाजन। अब देखते हैं जरा बाह्यतम विभाजन के लिए। तो ये अंतःविभाजन के लिए इसका आंसर है। अब आते हैं जरा सेकंड पार्ट की, ये तो फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं जरा पार्ट नंबर सेकंड। तो पार्ट नंबर सेकंड में बाह्यतम विभाजन यानी कि यहां पर हमें लेना होगा ये पॉइंट Q और Q के कोऑर्डिनेट A वेक्टर प्लस B वेक्टर, और यहां पर ये R जो है इसको बाह्यतम विभाजित करता है, ठीक है। R को बाह्यतम विभाजित कर रहा है, ये R जो पॉइंट है वो P और Q को बाह्यतम विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो यहां से यहां तक टोटल लेंथ 2 होगी और ये लेंथ 1 होगी। इसका मतलब कितना होगा जरा देखते हैं यहां से। तो OR वेक्टर इज इक्वल टू यहां से होगा 2 मल्टीप्लाई A वेक्टर प्लस का B वेक्टर, फिर माइनस 1 मल्टीप्लाई 3A वेक्टर माइनस का 2B वेक्टर डिवाइड बाय 2 माइनस 1। OR वेक्टर इज इक्वल टू 2A वेक्टर प्लस का 2B वेक्टर माइनस का 3A वेक्टर प्लस का 2B वेक्टर डिवाइड बाय कितना होगा 1 होगा। तो OR वेक्टर इज इक्वल टू यहां क्या होगा 3A में 2A चला जाएगा तो माइनस का A, 2B ऐड होगा तो ये होगा 4B, और यही क्या है इसका आंसर है। तो ध्यान रखना है हमें अंतःविभाजन और बाह्यतम विभाजन के लिए वो जो सेक्शन फार्मूला मैंने 2 बताया था उसी फार्मूले पे होगा, ठीक है। तो ऐसे आपको इस सवाल को करना है।